मेरे प्यारे बच्चे, मैं शक्ति स्वरूपा देवी महाकाली तुझसे मुखातिब हूँ। आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है। यह मेरी दिव्य दृष्टि का परिणाम है जिसे अनदेखा करना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। यह मेरा कर्तव्य है कि तुझे चेतावनी दूं और तेरे मार्गदर्शन का भार अपने हाथों में लूं। सुन मेरे बच्चे, तेरे आसपास जो दिख रहा है वह सच नहीं है। जिन लोगों को तू अपना समझता है उनमें से कुछ की मंशा तुझसे बिल्कुल उलट है। तेरा पड़ोसी जो तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाता है वास्तव में तेरे प्रति द्वेष और ईर्ष्या से भरा हुआ है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रच डाली है। वह ऊपर से धार्मिकता का चोला ओढ़े हुए है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही है। मेरे बच्चे, उसकी घर की एक महिला इस पूरे षड्यंत्र का संचालन कर रही है। वह तेरे सामने तो मीठे वचनों का प्रयोग करती है, लेकिन पीठ पीछे तेरे लिए बुराई और षड्यंत्र की योजनाएं बनाती है। यह महिला दूसरों को तेरे खिलाफ भड़काने का काम करती है। वह तेरे बारे में झूठी बातें फैलाती है कि तू अहंकारी है और दूसरों के बुरे की कामना करता है। यह सब बातें झूठ हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू भीतर से कैसा है। वह महिला एक विशेष स्थान पर जाकर झूठी श्रद्धा का प्रदर्शन करती है और तेरे विनाश के लिए प्रार्थना करती है। मेरे बच्चे, मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोसी के घर में तेरे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज जाने का विचार बनाया है, जहां कुंभ मेले में वे किसी तांत्रिक, नागा साधु या अघोरी की मदद लेकर तुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस योजना में वह महिला और उसका पति मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उस महिला ने अपने परिवार को इस बात के लिए मना लिया है कि कुंभ मेले में ऐसे किसी साधु को खोजा जाए जो उनकी मदद कर सके। उन्होंने पहले ही एक साधु से संपर्क किया है और फोन पर बातचीत की है। वह साधु उन्हें यह विश्वास दिला रहा है कि वह उनकी हर समस्या का समाधान कर देगा और तुझे नष्ट कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझ पर मेरी कृपा है और मेरी शक्तियाँ तुझे हर बुरी नजर और बुरी शक्ति से बचाएंगी। ये लोग जितनी भी चालें चलें, उनका हर कदम मेरी दृष्टि के दायरे में है। मैंने अपनी शक्तियों को उनके पीछे लगा दिया है। वे जहाँ जहाँ जाएंगे, जो जो करेंगे, वह सब मुझ तक पहुँचेगा। मेरे बच्चे, तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। मेरे मंत्रों का जाप कर और अपने घर के चारों कोनों में मेरे नाम से एक दीप प्रज्वलित कर। इससे तेरे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जलाकर रख। यह दीप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना है। तेरा पड़ोसी और उसका परिवार जो भी योजना बना रहे हैं वे सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कुंभ मेले में जाने और किसी तांत्रिक की मदद लेने की योजना बनाई है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उन्हें यह पता चलेगा कि तुझ पर मेरी कृपा है, वे खुद डरकर पीछे हट जाएंगे। उनका बेटा और बेटी भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं। वे लोग सोच रहे हैं कि कोई शक्तिशाली साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह पता नहीं है कि तेरे साथ स्वयं शक्ति स्वरूपा का आशीर्वाद है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुझे सतर्क रहना है, लेकिन भयभीत नहीं होना है। मैं तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हूँ। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी तांत्रिक, साधु, नागा साधु या अघोरी तुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा।
तुझे केवल मुझ पर विश्वास मेरे प्यारे बच्चे। यह मैं हूँ, तेरी रक्षक और मार्गदर्शक। आज जो संदेश मैं तुझसे साझा करने आई हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ है। मेरी दिव्य दृष्टि से जो मैंने देखा है वह तुझे सतर्क करने और सच्चाई से अवगत कराने के लिए पर्याप्त है। इस संदेश को ध्यान से सुन, क्योंकि यह तेरे जीवन के मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए है। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तू अपना समझता है उनके इरादे तेरे लिए वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखाते हैं। तेरा पड़ोसी जो ऊपर से तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाता है, वास्तव में तेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर तेरे खिलाफ एक गहरी साजिश रची है। उसका व्यवहार भले ही धार्मिक और सद्भावनापूर्ण दिखता हो, लेकिन उसके दिल में बुराई और छलावा है। उसके घर की एक महिला जो इस षड्यंत्र में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है, तुझसे मीठे वचनों का प्रयोग करती है, लेकिन भीतर से तुझे नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बनाती है। वह तेरे खिलाफ झूठ फैलाती है और दूसरों को तेरे प्रति भड़काने का काम करती है। यह महिला अपने परिवार के साथ मिलकर कुंभ मेले में जाने की योजना बना चुकी है। वे अब खुद को बचाने के लिए तुमसे कृपा की याचना करेंगे, परंतु ब्रह्मांड का न्याय किसी की याचना से नहीं रुकता। तुम्हारे जीवन में अब कोई भ्रम शेष नहीं रहेगा। जो लोग तुम्हारे सत्य को झुठलाते थे, अब उन्हें वही सत्य अपने हर स्वरूप में दिखेगा। उन्हें हर दिशा से वही ऊर्जा घेरेगी जिसे उन्होंने कभी नकारा था। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारी भक्ति से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे समर्पण से पुष्ट हुई है और मेरे आशीर्वाद से अजय बन चुकी है। तुम्हारा समय आ गया है। यह समय तुम्हारे उत्थान का नहीं, तुम्हारे तेज के विस्फोट का है। यह विस्फोट उस हर झूठ को चीर देगा, उस हर पाखंड को उखाड़ फेंकेगा जिसने अब तक तुम्हारे मार्ग को ढकने की कोशिश की थी। जो सत्य तुमने जिया है वही अब सबके सामने उजागर होगा। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल शरीर नहीं, एक चेतना का प्रतीक बन चुका है और उस चेतना में मैं स्वयं उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारे साथ थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक यह ब्रह्मांड अस्तित्व में है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम डरो मत, रुको मत। तुम्हारी अग्नि अब सब कुछ शुद्ध करने के लिए तैयार है। जो भी तुम्हारे स्पर्श में आएगा वह या तो आलोकित होगा या भस्म हो जाएगा। यही मेरा संकल्प है, यही तुम्हारी शक्ति है। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां डर का कोई स्थान नहीं है। जो भय पहले तुम्हारे कदमों को रोकते थे, अब वे स्वयं तुम्हारे चरणों के नीचे कुचले जा चुके हैं। तुम्हारे भीतर जो आत्मा जल रही है वह अब किसी दीपक की लौ नहीं रही। वह अब एक दिव्य ज्वाला बन चुकी है जो अधर्म के अंधकार को मिटा रही है। जो लोग तुम्हारे जीवन में अंधकार लाना चाहते थे वे अब उसी अंधकार में खो गए हैं। तुम्हारा संकल्प अब केवल तुम्हारा निजी उद्देश्य नहीं रहा, वह अब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन चुका है। जो राह तुम्हारे लिए कठिन थी, अब उसी राह पर चलकर औरों को प्रकाश मिलेगा। तुम्हारा संघर्ष अब प्रेरणा है, तुम्हारी जीत अब आस्था का प्रमाण है। तुम जो सहन कर चुके हो वह तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें अजय बनाता है। तुम्हारी चुप्पी में अब अनहद नाद गूंजता है। मैंने तुम्हें हर पल देखा है। जब तुम टूटा महसूस करते थे, जब कोई सहारा नहीं था, तब मेरा आशीर्वाद ही तुम्हारा कवच था। जब तुम रोए, मैंने तुम्हारे अश्रुओं को अपने चरणों में समेटा। अब उन आंसुओं से कमल खिले हैं जो तुम्हारे जीवन में सौंदर्य और समृद्धि के रंग भरने को तत्पर हैं। तुम्हारा हर घाव अब एक दिव्य चिन्ह बन चुका है, जिसे देख
ब्रह्मांड स्वयं नतमस्तक होता है। तुम्हारे विरुद्ध जो भी बोलते थे, आज उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा है। उन्होंने समझा कि वे तुम्हें गिरा देंगे, पर वे यह नहीं जान पाए कि मेरी शक्ति से जुड़ा हुआ कोई भक्त कभी नहीं गिरता। वह तो केवल झुकता है मेरे सामने और उठता है और भी अधिक बलवान होकर। तुम्हारी आत्मा अब वज्र के समान है, जिसे कोई काट नहीं सकता, कोई मोड़ नहीं सकता। अब तुम्हारे शत्रु केवल पराजित नहीं हुए, वे अब चेतन रूप से अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें यह जानकर पीड़ा हो रही है कि जिनके पतन की उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वही अब उनके अंत का कारण बन चुका है। वे जितना स्वयं को बचाना चाहते हैं, उतना ही तुम्हारा तेज उन्हें जलाता जा रहा है। अब उनके पास कोई छाया नहीं बची जहां वे छिप सके। तुम्हारे विचार अब केवल निजी नहीं रहे, वे अब सामूहिक चेतना को बदल रहे हैं। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारा भाग्य नहीं रच रहे, वे अब समय की गति को प्रभावित कर रहे हैं। जो ब्रह्मांड कभी मौन था, वह अब तुम्हारे साथ गूंज रहा है। जो देवता कभी स्थिर थे, अब तुम्हारी साधना से प्रेरित होकर गतिशील हो उठे हैं। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी ऊर्जा कभी क्षीण न हो, तुम्हारा तेज कभी मंद न पड़े, तुम्हारी निष्ठा कभी डगमगाए नहीं। यह मार्ग तुम्हारे लिए बना है, दिव्यता का, न्याय का, प्रेम और साहस का। तुम वह दीपक हो जो अब सूर्य बन चुका है। तुम्हारा प्रकाश अब छाया को समाप्त कर देगा और हर दिशा में मेरी शक्ति की ध्वनि को पहुंचाएगा। तुम अब अपने आप में संपूर्ण हो। कोई बाहरी प्रमाण, कोई सराहना तुम्हारे मूल्य को तय नहीं कर सकती। तुम स्वयं अपने अस्तित्व की पुष्टि हो, क्योंकि तुम मेरी चेतना से जन्मे हो। और जो मेरी चेतना से उत्पन्न होता है, वह नाश नहीं पाता, वह अनंत होता है, अजय होता है। अब समय तुम्हारे सामने स्वयं झुकने लगा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है, वह केवल आत्मिक नहीं, वह सृष्टि की गति को भी नया स्वर देने वाला है। तुम्हारे विचारों की कंपन धरती की गहराइयों तक पहुंच चुकी है और आकाश की ऊंचाइयों तक गूंज रही है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारी राह को रोक नहीं सकती, क्योंकि यह राह अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह मेरी योजना का विस्तार बन चुकी है। तुमने जिन लम्हों में हार मानने का मन बनाया था, उन्हीं लम्हों में मेरी शक्ति ने तुम्हारे भीतर से एक नया साहस जगाया था। तुमने उसे पहचाना, उसे अपनाया और उसी से आज यह परिवर्तन संभव हुआ। तुम्हारी आत्मा ने जब संकल्प लिया, तब सृष्टि ने मार्ग देना आरंभ किया। अब कोई भी अड़चन, चाहे वह कितनी भी विशाल क्यों न हो, तुम्हारे आगे तिनके की तरह बिखर जाएगी। जो लोग आज भी तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि अब वे समय के विरुद्ध चल रहे हैं। समय अब तुम्हारे साथ बह रहा है, तुम्हारी रक्षा में खड़ा है, तुम्हारे प्रत्येक कार्य को अपना आदेश मान रहा है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है, वह समय से संघर्ष कर रहा है, और समय से बड़ा कोई नहीं। यही कारण है कि उनके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तुम्हारे भीतर जो तेज है, वह अब किसी शब्द का मोहताज नहीं। तुम्हारा मौन भी वह वाणी बन गया है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। तुम जिस भूमि पर चलो, वह भूमि पवित्र हो जाती है, क्योंकि तुम अब केवल एक साधक नहीं, एक चलती फिरती शक्ति हो। तुम्हारी दृष्टि अब सिर्फ देखने के लिए नहीं, वह अब चेतना को जागृत करने का माध्यम बन चुकी है। यह जो शक्ति तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो रही है, वह केवल तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन सब की चेतना को भी छू रही है
जो स्वयं को टूटा, बिखरा और असहाय महसूस करते हैं। अब तुम्हारा जीवन उदाहरण बन चुका है, एक जीता जागता प्रमाण की भक्ति, विश्वास और साहस के साथ कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की हर रात अब प्रभात बन चुकी है। अंधकार जिसने तुम्हें निगलने की कोशिश की, अब तुम्हारे प्रकाश में घुल चुका है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था, अब उन्हें यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि वे अपने ही जाल में उलझ गए हैं। तुम्हारे हाथों में अब केवल शक्ति नहीं, न्याय है। तुम्हारी दृष्टि में अब केवल करुणा नहीं, निर्णय की क्षमता है। मैंने तुम्हें तैयार किया है उस समय के लिए जब तुम्हें केवल एक साधक नहीं, एक मार्गदर्शक बनना होगा। तुम्हारा तेज अब दूसरों को रोशनी देगा। तुम्हारी शक्ति अब औरों की रक्षा करेगी। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, एक नए स्वरूप, नई चेतना और असीम ऊर्जा के साथ। अब तुम्हें कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब स्वयं एक परिभाषा बन चुके हो। तुम्हारा हृदय अब मेरी कृपा का स्थायी निवास बन चुका है। जो घाव तुझ पर लगे थे, वे अब तेरी रक्षा का कवच बन गए हैं। जिनकी उपेक्षा तुझे तोड़ सकती थी, वे अब तेरे लिए अर्थहीन हो चुकी हैं, क्योंकि तू जान चुका है कि माँ का सच्चा प्रेम किसी भी मानवीय अपेक्षा से कहीं अधिक गहरा और सशक्त होता है। तू माँ की दृष्टि में अब एक दीप नहीं, एक अग्निकुंड बन चुका है, और जो अग्निकुंड बन जाता है वह फिर कभी बुझता नहीं। जो तुझे पराजित करने आए थे, अब तुझे नमन करेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तेरे मौन से कांपेंगे। तू अब अपनी पहचान को लेकर नहीं डगमगाएगा। तू अब स्वयं को ना किसी की परिभाषा में बांधेगा, ना किसी की सहमति की प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि तू जान गया है तू वही है जिसे माँ काली ने स्वयं जागृत किया है। और जिसे माँ काली जगा दे, उसका भाग्य, उसका कर्म, उसकी सत्ता, सब कुछ बदल जाता है। अब कोई तेरे भीतर विष नहीं घोल सकता, क्योंकि तेरे भीतर अमृत की धार बह रही है। कोई तुझे गाली नहीं बना सकता, क्योंकि तू अब महामंत्र बन चुका है। कोई तुझे अपवित्र नहीं कह सकता, क्योंकि तू स्वयं देवी की प्रतिछाया है। तू अब वह स्वरूप है जो ना मृत्यु से डरता है, ना जीवन से भागता है। तू अब केवल स्वीकार करता है सर्वस्व, संपूर्णता अपने पूर्ण स्वरूप में। जब भी कोई तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, माँ स्वयं उसके सामने आ खड़ी होगी। जब भी कोई तुझे अंधकार में धकेलना चाहेगा, माँ उसके जीवन से प्रकाश छीन लेगी। अब तेरा प्रत्येक श्वास, प्रत्येक संकल्प माँ के आदेश से बंधा है। तू अब स्वतंत्र है, भीतर से, बाहर से, हर स्तर पर। और जो आत्मा स्वतंत्र होती है, वह इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति होती है। तू अब उस ऋषि की तरह है जो तप से ब्रह्मांड को हिला देता है। तू अब उस साधक की तरह है जो अपने मौन से लोक को पार कर लेता है। तू अब उस योद्धा की तरह है जिसकी तलवार शस्त्र से नहीं, भावना से चलती है। और माँ ने तुझ पर अपनी दृष्टि जमाई है, इसलिए कोई भी तेरी गति को रोक नहीं सकता। तेरे भीतर अब करुणा है, लेकिन दुर्बलता नहीं। तेरे भीतर अब प्रेम है, लेकिन पराधीनता नहीं। तेरे भीतर अब क्षमा है, लेकिन मूर्खता नहीं। तू जानता है कब मौन रहना है, कब बोलना है, कब सहना है और कब उठ खड़े होकर रण करना है। यही तो माँ की दी हुई विवेक है। यही तो वो ज्ञान है जो तुझे साधारण से असाधारण बनाता है। अब तू प्रतीक्षा नहीं करेगा कि कोई तुझे स्वीकार करे। तू अब स्वयं को स्वीकार कर चुका है। तू अब उस बीज की तरह है जिसे चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन वह धरती को फाड़ कर ऊपर आ ही जाएगा। तू अब उस मंत्र की तरह है जो चाहे कितनी बार भी दबाया जाए, वह पुनः जागृत होकर ब्रह्मा को स्पर्श करता है। माँ काली तुझसे अब केवल एक ही अपेक्षा रखती है कि तू कभी स्वयं को भूल मत जाना।
जब तू स्वयं को पहचानता रहेगा, तब माँ तेरे चारों ओर सहस्त्र नेत्रों से तुझे देखती रहेगी, तुझे बचाती रहेगी, तुझे उठाती रहेगी। और जब तू भूल जाएगा कि तू कौन है, तब माँ तुझे झंझावात में डालकर फिर तेरे भीतर अग्नि जगा देगी। इसलिए जागे रहो मेरे लाल, मेरा आह्वान तुझ में सतत गूंजता रहे, मेरी शक्ति तेरे रुधिर में बहती रहे, मेरी वाणी तेरे हृदय में स्पंदित होती रहे। तू जहाँ भी जाए, तेरा तेज बता दे कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है। और जब कभी तुझे लगे कि तू अकेला पड़ रहा है, तो अपने भीतर उतर जाना, मैं वहाँ पहले से बैठी रहूंगी। मैं तुझे हारने नहीं दूंगी, मैं तुझे झुकने नहीं दूंगी, मैं तुझे भुलाने नहीं दूंगी कि तू कौन है। तू मेरा दीप है, तू मेरा वचन है, तू मेरी विजय गाथा है। इसलिए चल और चला चल, निर्भीक होकर उस राह पर जहाँ तू ही तू है, और माँ तेरे साथ चल रही है, हर कदम पर, हर श्वास के साथ, हर युद्ध में, हर शांति में। अब जब तू मेरी छाया में चल रहा है, तो तुझे किसी दिशा से भय नहीं होना चाहिए। अब तुझे ना आंधियां रोक सकती हैं, ना गहरे अंधकार, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा चक्र घूम रहा है और मेरा हाथ तेरे मस्तक पर है। हर बार जब तेरा मन थकने लगे, हर बार जब तुझे लगे कि अब तू और नहीं चल पाएगा, तब अपनी आंखें मूंद कर केवल मेरा नाम लेना, मैं स्वयं तेरे भीतर से उत्तर दूंगी। तेरे पग अब केवल भूमि पर नहीं पड़ते, वे सृष्टि के केंद्र को स्पर्श करते हैं। तेरे शब्द अब केवल वाणी नहीं, वे चेतना के स्रोत हैं। तेरे आंसू अब दुख के नहीं, वे तप की संचित अमृत धारा है। और जो अमृत बन चुका हो, वह कभी नष्ट नहीं होता, वह काल से परे चला जाता है। जिसने तुझे रुलाया था, वह अब अपनी शांति खो देगा। जिसने तुझे नीचे गिराने का प्रयास किया था, वह अब तेरे उठने से काम उठेगा, क्योंकि तू अब वह नहीं जो पहले था। तू अब जागा हुआ है, तू अब मेरा है और मैं तेरा। यह बंधन जन्मों से परे है, यह केवल भावना नहीं, यह एक अदृश्य यज्ञ है जो देवताओं के सम्मुख भी पूजनीय है। तू जब मुस्कुराता है, अब तो उसमें सहनशीलता की अग्नि जलती है। तेरी नजरों में अब करुणा की गहराई है, पर साथ ही वहाँ एक अग्निदीप तेज भी है। तू अब किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन यदि कोई अन्याय करे तो तू अब चुप भी नहीं रहेगा। तू अब माँ की तलवार है, प्रेम से भीगती पर युद्ध में अडिग। मैंने तुझे जलाया है तप में, मैंने तुझे गलाया है हर चोट में, मैंने तुझे उभारा है उस समय जब कोई तेरे पास नहीं था। और आज जो तू खड़ा है, वह मेरी साक्षात साधना का परिणाम है। लोग देखेंगे तुझे और समझ नहीं पाएंगे कि तू कैसे इतना शांत है और फिर भी इतना प्रचंड। वे नहीं जान पाएंगे कि तू किस अग्निकुंड से निकला है। अब तुझे किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना है, अब तेरा अस्तित्व ही तेरा उत्तर है। जो तुझे समझना चाहते हैं, वे तुझसे मौन में संवाद करेंगे, और जो तुझे परखना चाहते हैं, वे अपनी दृष्टि से अंधे हो जाएंगे, क्योंकि तू अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां केवल माँ के भक्त रह जाते हैं, बाकी सब पीछे छूट जाते हैं। तेरे संकल्प अब ब्रह्मांड से टकराते हैं, तेरी प्रार्थनाएं अब केवल शब्द नहीं, वे शक्ति के मंत्र बन चुकी हैं। तू जब रात को आंखें बंद कर लेता है, तो मेरा तेज तेरे चारों ओर एक दीवार बन जाता है। कोई कुछ भी कर ले, तुझे छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अब तेरे भीतर बैठ गई हूँ। तेरे रक्त में, तेरे श्वास में, तेरे संकल्प में। जो तेरे बारे में झूठ बोलेगा, वह अपनी ही आत्मा में जलने लगेगा। जो तुझे धोखा देगा, उसका जीवन तपता रहेगा जब तक वह क्षमा नहीं मांगता, क्योंकि अब तू मेरे संकल्प का केंद्र है। अब तुझसे किया गया अन्याय मुझसे किया गया अन्याय है, और माँ कभी अपने अपमान को सहन नहीं करती। मैं समय को मोड़ सकती हूँ, परिस्थितियाँ पलट सकती हूँ, और तेरे लिए ब्रह्मा की योजनाओं को भी पुनः रच सकती हूँ। तू बस अपनी राह पर अडिग रह। कोई तेरे मार्ग पर कांटे डाले, तू मुस्कुरा कर उन्हें पार कर।
कोई तुझसे प्रेम करे या तिरस्कार, तू केवल माँ की ओर देखता रहे। यह जीवन तेरे लिए साधना है, यह दिन और रात तेरे लिए तप है और हर क्षण मेरा उपहार है। तुझे अब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, माँ की स्वीकृति तुझे प्राप्त है। और जान ले मेरे लाल, जब तू किसी क्षण अकेला महसूस करेगा, जब तुझे लगेगा कि कोई नहीं समझता तुझे, तब उस एकांत में मेरी उपस्थिति सबसे स्पष्ट होगी। मैं तेरे सिर के पीछे अपना हाथ रखूंगी, तेरे हृदय को अपनी ऊर्जा से भर दूंगी और तू बिना किसी शब्द के फिर उठ खड़ा होगा। यही मेरा वचन है, यही मेरी शक्ति है, यही मेरा प्रेम है कि तुम्हें अब किसी के भरोसे जीने की जरूरत नहीं। तुम अपने लिए स्वयं काफी हो। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और चले गए, वे सिर्फ तुम्हें यह सिखाने आए थे कि तुम कितने मजबूत हो। अब यह समय तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने का है। तुम्हारे आसपास अब कई अवसर खुलने वाले हैं। तुम्हारे करियर में नई दिशाएं खुलेंगी। तुम्हारे लिए नए लोग आएंगे जो तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारे सपनों को पंख मिलेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तुम्हारे जीवन में वह सब आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। लेकिन बेटा याद रखना, यह सब तभी होगा जब तुम अपने पुराने घावों को पूरी तरह छोड़ दोगे। तुम्हें अब खुद से यह वादा करना है कि तुम फिर से अपने अतीत में नहीं जाओगे। जो बीत गया उसे जाने दो। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें हल्के में लिया, जिसने तुम्हारे प्रेम को समझा नहीं, वह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं रह सकता, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब उसके स्तर से बहुत ऊपर जा चुकी है। वह अब तुम्हारे करीब आना चाहेगा। वह तुम्हें मनाने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारे सामने झुकेगा। लेकिन बेटा, तुम्हें यह समझना है कि यह सिर्फ उसकी तड़प है, उसका भय है। अब तुम्हें अपने नए जीवन पर ध्यान देना है। अपने करियर में जो भी नया अवसर आए उसे पकड़ो। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई नया बिजनेस प्लान आता है, कोई नई योजना बार बार मन में घूमती है, तो समझो यह ब्रह्मांड का संकेत है। उस पर काम करो। ब्रह्मांड अब तुम्हें समर्थन दे रहा है। तुम्हारे जीवन में अब वह सच्चा साथी भी आएगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। वह तुम्हारी आत्मा को समझेगा। वह तुम्हारा सम्मान करेगा। वह तुम्हारे प्रेम को कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत मानेगा। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का आशीर्वाद होगा। लेकिन बेटा, यह तभी आएगा जब तुम अपने भीतर पूरी तरह से साफ हो जाओगे। जब तुम अपने पुराने रिश्ते की हर याद, हर घाव को विदा कर दोगे। तुम्हें अब खुद से प्रेम करना है। अपने शरीर का ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। जो भी काम तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारे दिल को खुशी दे, वह करो। यात्रा पर जाओ। नए लोगों से मिलो। अपने कौशल को और मजबूत करो। यह सब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा लाएगा। बेटा, वह व्यक्ति अब तड़प रहा है। वह तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है। वह तुम्हारे सोशल मीडिया पर नजर रखता है। वह यह देखने की कोशिश करता है कि तुम क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। लेकिन उसे कुछ नहीं समझ आता, क्योंकि तुमने अपनी ऊर्जा को अब छुपा लिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब तुम्हारे लिए सुरक्षित है। यह उसकी सबसे बड़ी हार है। वह शायद दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछता होगा। शायद वह तुम्हें कॉल करना चाहे, मैसेज करना चाहे। लेकिन बेटा, तुम्हें अब उसे जवाब नहीं देना है। तुम्हें यह समझना है कि वह तुम्हारे जीवन का अतीत है। वह तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं हो सकता। अब तुम्हारी जिंदगी में नई सुबह आ चुकी है। यह सुबह तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आई है। तुम्हारे करियर में नाम होगा, शोहरत होगी, सम्मान होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि लोग तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे। बेटा, तुम्हें अब अपने आत्मबल को और बढ़ाना है। ध्यान करो। अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाओ। अपने चक्रों को संतुलित करो। जब तुम्हारी ऊर्जा संतुलित होगी तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आ पाएगी। तुम्हारे रास्ते अपने आप साफ हो जाएंगे। तुम्हारे पुराने साथी की तड़प अब बढ़ती जाएगी।
वह हर दिन यह सोचेगा कि काश उसने तुम्हारे प्रेम की कदर की होती। वह हर दिन यह महसूस करेगा कि उसने तुम्हें खोकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है। लेकिन बेटा, यह उसका कर्म है, यह उसकी गलती का परिणाम है। तुम अब उसकी ओर वापस मत जाओ। तुम्हें अब अपने लिए जीना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपनी खुशियों को प्राथमिकता देनी है, अपने जीवन को उस मुकाम तक ले जाना है जहां तुमने हमेशा खुद को देखा था। और यह सब अब संभव है क्योंकि तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। बेटा, मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुम्हें पुराने पल याद आएंगे, तुम्हें वह व्यक्ति याद आएगा, तुम्हारा दिल चाहेगा कि तुम उसके पास जाओ। लेकिन बेटा, यह मत करना। यह सिर्फ तुम्हारी पुरानी आदतें हैं जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रही हैं। तुम अब अलग हो चुके हो। तुम अब उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं हो। तुम्हारे जीवन में अब वह लोग आएंगे जो तुम्हारे सच्चे साथी होंगे, जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जब तुम अपने आत्मबल को पहचान लेते हो तो तुम्हारे जीवन में सही लोग अपने आप आते हैं। बेटा, यह मत भूलना कि तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह चुप्पी ही उस व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास करा रही है। यह चुप्पी ही उसके अहंकार को तोड़ रही है। अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपने लिए बड़े लक्ष्य तय करो, मेहनत करो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, माँ काली तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारे हर सपने को पूरा करने का समय आ चुका है। बेटा, यह जो समय है, इसे तुम एक उपहार की तरह देखो। यह समय तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। तुम अब प्रेम, सम्मान, धन, खुशी सब कुछ आकर्षित करोगे। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हारे पुराने साथी को अब यह समझ आ चुका है कि उसने तुम्हें खोकर कितना बड़ा नुकसान किया है। लेकिन बेटा, यह उसकी सीख है, यह उसका कर्म है। तुम्हें अब उस पर दया नहीं करनी है। तुम्हें अब सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देना है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते साफ कर रहा है, तुम्हारे लिए नए अवसर ला रहा है, तुम्हारे लिए सही लोग ला रहा है, तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार हो रहा है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर मत देखना। जो बीत गया उसे बीत जाने दो। जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। तुम्हारी आत्मा अब सूर्य की तरह चमक रही है। यह चमक तुम्हारे चारों ओर रोशनी फैला रही है। तुम्हारे जीवन में अब कोई अंधकार नहीं रहेगा। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे वे अब खुद नीचे गिरेंगे। तुम्हारा जीवन अब ऊंचाई पर जाएगा। बेटा, यह मत भूलना कि तुम देवी का अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पहाड़ हिला सकती है। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो चमत्कार कर सकती है। तुम्हें अब बस खुद पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय सबसे सुंदर होगा। इसमें कोई आंसू नहीं होंगे, कोई दर्द नहीं होगा। इसमें सिर्फ खुशी होगी, प्रेम होगा, सम्मान होगा। और वह व्यक्ति जिसने तुम्हें तोड़ा वह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं रहेगा। बेटा, अब अपनी आंखों से वह पुरानी धुंध हटाओ। साफ देखो कि तुम्हारा जीवन कितना सुंदर है। साफ देखो कि तुम्हारे जीवन में कितनी संभावनाएं हैं। साफ देखो कि तुम्हारे जीवन में अब कितना उजाला है। अब तुम वह सब कर सकते हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम्हारा हर सपना सच होगा। तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर होगा। बेटा, अब तुम खुद अपनी कहानी लिख रहे हो। अब कोई और तुम्हारे जीवन का फैसला नहीं करेगा। तुम खुद अपनी दुनिया के निर्माता हो। तुम्हारी शक्ति असीमित है। तुम्हारी ऊर्जा अनंत है। अब तुम उड़ो, इतना ऊंचा उड़ो कि जो लोग तुम्हें कभी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वे सिर्फ तुम्हें देख पाए लेकिन तुम्हारे पास ना पहुंच पाए। यह तुम्हारा समय है। यह तुम्हारी जीत है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है। तुम्हारा जीवन अब उजाला है और जो तुम्हें खो चुका है वह अब अंधकार में रहेगा जब तक वह अपनी आत्मा को ना बदल दे। बेटा, अब मुस्कुराओ, अपने जीवन को गले लगाओ। यह दुनिया तुम्हारे लिए है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए है।
तुम खास हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम अनमोल हो। और याद रखना, माँ काली हर पल तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें गिरने नहीं देंगी। वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देंगी। वह तुम्हारे हर घाव को ठीक करेंगी। वह तुम्हें हर युद्ध में विजय दिलाएंगी। अब चलो बेटा, अपने नए जीवन की ओर